गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 हमारा जो चैप्टर चल रहा था हिस्ट्री का, व्हेन वेयर एंड हाउ, उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस लिटरेचर। द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज ऑल्सो द पीरियड ऑफ द भक्ति एंड सूफीज मूवमेंट विच स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीब्यूटेड to some fundamental changes in the social and cultural outlook of people at large. The saints and sages associated with these movements composed poems, songs, dohas, etc. in the local languages which are a reflection on the period during which they wrote. During this period, the religious texts Ramayana and Mahabharata were translated into regional languages. तो जैसा कि इसके अंदर बताया जा रहा है कि मेडिवल पीरियड के अंदर भारत के इंडियन जो हिस्ट्री है उस पीरियड के अंदर भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट चलाए गए, यानी भक्ति मूवमेंट और सूफीज़ मूवमेंट चलाए गए। भक्ति मूवमेंट जो थे वो हिंदुओं के द्वारा चलाए जाते थे और जो है सूफीज़ मूवमेंट जो है वो मुस्लिम्स के थ्रू चलाए जाते थे। और कभी जो माध्यम हमारे लिए होता था, जिनसे हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता था, तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों चीज़ों के बारे में ही ज़्यादातर लोगों को बताया जाता था। और इन सब को इन संत वगैरह जो है वो इन चीज़ों को, जिन चीज़ों के थ्रू हमें समझाया करते थे, जो आंदोलन चलाया करते थे, उनका वो थे पोएम्स, सॉन्ग्स, दोहाज वगैरह। और ये सब जो है लोकल लैंग्वेजेस के अंदर हुआ करते ताकि आराम से उस वक्त के जो लोग हैं वो समझ सकें। और इसी तरह से कुछ रिलीजियस बुक्स भी बनाई गई थी जिनका नाम है रामायण एंड महाभारत, जिसके थ्रू हमें इस बात का पता चलता है कि किस तरह से धर्म निभाया जाता है, किस तरह से महाभारत के अंदर कैसे क्या क्या हुआ था। इन सब चीज़ों को जो है रीजनल लैंग्वेजेस के तौर पर ट्रांसलेशन किया गया था। नेक्स्ट है इसका रीजनल लिटरेचर ऑफ द पीरियड वॉज हाईली acclaimed in the form of stories, poems, dramas such as Jadav's Gita Govinda and Chandbardai Prithviraj Raso. During this period, texts are composed in different languages such as Marathi, Urdu, Tamil, Persian, Kannada एंड अरबिक एंड सम यूरोपियन लैंग्वेजेस एज। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि उस वक्त यानी रीजनल लैंग्वेजेस जो थी उसके तौर पर अलग अलग भाषा के अंदर अलग अलग जो है कुछ किताबें लिखी गई थी, जिसके अंदर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि जयदेवा की दी गई है गीता गोविंदा, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। ये सब चीज़ें जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर छापी जाती थी जिससे लोगों को उनके बारे में पता चल सके। उस वक्त जो लैंग्वेजेस मशहूर थी वो थी मराठी, उर्दू, तमिल, पर्शियन, कन्नड़ा और कन्नड़ जो भाषा होती है, अरबिक होती है, और यूरोपियन कुछ लैंग्वेजेस जो थी वो भी इसके अंदर मौजूद थी। नेक्स्ट इसका टॉपिक आता है कैलिग्राफी। कैलिग्राफी इज़ बेसिकली द आर्ट ऑफ राइटिंग अल्फ़ाबेट्स इन एन artistic manner. It was a common features of the inscriptions written during the medieval period of Indian history. Flora and geometric motifs were used to decorate books and monuments of this period. Although the knowledge of calligraphy had already existed in India, it was only with the Persian include that a डिस्टिंग्विश्ड स्टाइल एमर्ज्ड। कैलिग्राफी के अंदर जो होता है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लिखा जाता था, यानी कि कुछ ऐसी जगहों पर जैसे दीवारों पर, इन पर जो है ऐसी जगहों पर लैंग्वेज जो है कैलिग्राफी की जाती थी, अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते थे। और आर्टिस्ट जो थी उन चीज़ों को अपनी आर्टिस्टिक्स के तौर पर, अपनी कला के तौर पर बनाया करते थे, जिससे मेडिवल पीरियड के बारे में हमें पता चलता है और उस वक्त की हिस्ट्री के बारे में भी हमें पता लगता है। इसी तरह से हमें कैलिग्राफी के थ्रू हमें पर्शियन लैंग्वेज और उर्दू वगैरह जो है लैंग्वेजेस जो है देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट इसका आता है आर्किवल रिकॉर्ड। Apart from various literature sources discussed above, government documents or archives in the form of royal firmans or decrees issued by rulers
treaties or agreements between different kings. Chronicles of court and records of revenue also serve as important source of information for this period. They threw light on the administrative policies and the political system of the kingdom. और अब क्या है कि कोई भी किसी भी चीज़ को भी कोई भी गवर्नमेंट बनाई जाती है तो उसके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते थे और उनको रॉयल तरीके से इकट्ठा करके रखा जाता था, जिनको अलग अलग राजाओं के साथ जो एग्रीमेंट्स हुआ करते थे उन एग्रीमेंट्स को भी रिटर्न करके लिखा जाता था, जो कि इम्पोर्टेंट सोर्सेज होते थे अलग अलग देशों के या फिर उस वक्त की मौजूद जो पीरियड है उनकी इंफॉर्मेशन के लिए। इसी तरह से उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ कैसी चलाई जाती थी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, राज्य कैसे चलाया जाता था, ये सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स ऑफ हिस्ट्री। In the absence of a concept of space, history would rather be incomplete the डिवॉइड्स ऑफ विचल सबसे मतलब कहने का मतलब क्या है कि उस वक्त की जोग्राफिकल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंस रखा करते थे, क्योंकि उस वक्त का जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था और कहाँ से और किस जगह तक कौन कौन सा राज्य फैला हुआ था, ये सब जो है डिवाइड किया हुआ होता था। यानी कि एक जो किंग हुआ करता था उसका एक एरिया हुआ करता था और उस एरिया में वो अपना किंगडम चलाया करता था। इसी तरह से द हिमालय अपलैंड कंसिस्ट ऑफ अ चैन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन्स, huge quantities of fertile alluvium of continuously carried down into the plains from these mountains. The three great peninsular river systems, that is the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, are fed by the Himalaya snows. The alluvial plains of northern India appear on the map like a huge arc extending for about 3200 km from the mouth of the Indus to the mouth of the Ganga. The Harappa or Indus Valley civilization, one of the earliest civilization in the world and the first in the subcontinents, flourished in the plains along the river Indus and its tributaries more than 4 million millennia ago. Similarly, the Ganga plains have sustained the narrated city life, state society and imperial rule from the first millennium west. We have already read in the previous class about their key role in the making of our ancient history. जैसा कि इसके अंदर बताया जा रहा है कि हिमालय की जो चेन है, यानी कि वो जो स्थित है, जहाँ पर स्थित है वहाँ पर हम ये देखें तो जैसे जैसे चेंजेस हुए हैं वैसे वैसे वहाँ पर हिमालय की जो जगह है, प्लेसेस हैं, वो भी चेंज होते चले आ रहे हैं। इसी तरह से उस वक्त की मौजूद जो है वहाँ पर फर्टाइल एलुवियम होती थी, फर्टाइल सॉइल हुआ करती थी और ग्रेट पेनिनसुलर रिवर्स जो है वहाँ पर 3 मौजूद थी। वो तीनों का नाम है इंडस, द गंगा और ब्रह्मपुत्रा। यानी कि इंडस और गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों जो है रिवर्स जो हैं वो सभी सिस्टम्स को बनाए रखती थी, क्योंकि वहाँ पर होने वाली जो खेती बाड़ी है वो सब जो है इन रिवर्स के थ्रू चलाई जाती थी, क्योंकि दे आर फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स। तो इसी तरह से इनकी ये जो मौजूद थी 3200 किलोमीटर माउथ ऑफ द इंडस टू द माउथ ऑफ द गंगा रिवर से और इंडस रिवर तक 3200 किलोमीटर जो है जगह कवर किए हुए हैं। इसी तरह से आपको वैली सिविलाइजेशंस के बारे में पता चलेगा और उस वक्त की मौजूद जो सिविलाइजेशंस हैं उसके तौर पर हमें इस बात का पता लगता है कि रिवर्स जो है वो किस तरह से अपना मेन रोल निभाया करती थी। इसी तरह से गंगा जो प्लेन्स हैं वो भी इसके अंदर अपना न्यूट्रिशन जो है सिटीज़
लाइफ स्टेट, सोसाइटी और इम्पेशल रूल वगैरह जो है इसके अंदर मौजूद होते थे। इसी तरह से हम पिछले चैप्टर्स के अंदर भी हम इनके सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं।